आप सब कैसे हो? मैं आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। अभी तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी, पेपर का समय बहुत कम है। आप जितना समय पेपर को दे सको उतना समय ज़्यादा से ज़्यादा समय दो। मैंने पहले जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दोनों पाठों के प्रश्न उत्तर, जयशंकर प्रसाद व सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दोनों पाठों के प्रश्न उत्तर करवा दिए हैं। और अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर अभी वीडियो देखो। यह हमारा चैनल है पूनमचंद एजुकेशन। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। और हम अब प्रश्न देखते हैं आगे। आज देखेंगे सचिनानंद हीरानंद वात्सल्य यज्ञ के पाठ है उनका देखेंगे। चलिए फिर प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस साहित्यिक पत्रिका का संबंध यज्ञ से नहीं है? निम्न में से किस साहित्य पत्रिका का संबंध यज्ञ से नहीं है? जल्दी बताओ। सैनिक, हंस और विशाल भारत प्रतीक, इनमें से कौन सा है? निम्न में से किस साहित्य पत्रिका का संबंध यज्ञ से नहीं है? तो ये हो जाएगा हंस। कौन सा हो जाएगा? हंस, ठीक है। हिंदी साहित्य में सप्ताह परंपरा की शुरुआत किसने की थी? यज्ञ ने की थी। किसने की थी? यज्ञ ने की थी। सचिनानंद हीरानंद वात्सल्य यज्ञ उनका पूरा नाम है। यह दीप अकेला कविता में दीप किसका प्रतीक है? दीप किसका प्रतीक है? रोशनी का प्रतीक है, व्यक्ति का प्रतीक है, या संसार का है, या हद्य का प्रतीक है? दीप किसका प्रतीक है? जल्दी बताओ। दीप है व्यक्ति का प्रतीक। किसका है? व्यक्ति का प्रतीक। किसका प्रतीक है? व्यक्ति का। किसका? व्यक्ति का प्रतीक है। मैंने देखा एक बूंद कविता में बूंद किसका प्रतीक है? दीप तो व्यक्ति का प्रतीक हो गया, और बूंद किसका प्रतीक है? बूंद किसका प्रतीक है? बूंद है जीवन की नश्वरता का। किसका है? जीवन की नश्वरता का बूंद प्रतीक है। यज्ञ का जन्म कब हुआ था? जिसका नाम पूरा नाम है सचिनानंद हीरानंद वात्सल्य यज्ञ का पूरा नाम क्या है? ये पूरा नाम है। जन्म कब हुआ था यज्ञ का? जन्म कब हुआ था? 1911 में हुआ था। कब हुआ था? 1911। और अगले प्रश्न देखें। यज्ञ का जन्म स्थान, सचिनानंद हीरानंद वात्सल्य यज्ञ का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी से बताओ, कहाँ हुआ था? कुशीनगर, गया, पटना, वाराणसी, कहाँ हुआ था? इनमें से हुआ था कुशीनगर। कहाँ हुआ था? कुशीनगर। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था, ठीक है ना। और यज्ञ की संपूर्ण कविता का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ है? यज्ञ की संपूर्ण कविता का संग्रह किस कविता से प्रकाशित हुआ है? किससे प्रकाशित हुआ है? तो यह हो जाएगा सदागिरा भाग 2 भाग से हुआ है, ठीक है ना। और यह दीप अकेला कविता में सुमिधा शब्द का क्या अर्थ है? यह दीप अकेला कविता में सुमिधा शब्द का क्या अर्थ है? सुमिधा शब्द का अर्थ है क्या है? यज्ञ की सामग्री। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह यज्ञ का नहीं है? निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह यज्ञ का नहीं है? तो यह हो जाएगा, कौन सा नहीं है? परिमल नहीं है। कौन सा नहीं है? परिमल नहीं है। आंगन के पारद्वार, चिता और कितने नावों में कितनी बार, यह सब काव्य संग्रह है और परिमल नहीं है। परिमल किसका है? यह आपको कमेंट में बताना है जल्दी से कि परिमल किसका है, किसका काव्य संग्रह है, ठीक है ना। और अब मोस्ट प्रश्न है उनको देखिए। जो अब शब्द वाले थे वो तो मैं बता दिए मैंने। ये देखिए, कवि यज्ञ ने दीपक को पंक्ति में शामिल करने की बात क्यों कही है? कि कवि यज्ञ ने दीपक को पंक्ति में शामिल करने की बात क्यों कही है? दूसरा प्रश्न है, यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कंपा। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने मानव के किन विश्वासों की बात की है, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न है, बूंद का सागर से अलग होना किस बात का एहसास देता है? क्या बूंद का सागर से अलग होना किस बात का एहसास देता है? यह प्रश्न आपको ढूंढने हैं, अच्छे प्रश्न है। ये चौथा प्रश्न है, मैंने देखा एक बूंद कविता का निहार्थ स्पष्ट कीजिए। और पांचवा प्रश्न है, यह
दीप अकेला कविता में व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता से जोड़ने पर बल क्यों दिया है? ठीक है ना। और 6वां प्रश्न है, यह दीप अकेला कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि अलंकार का मंद हमें अपने से अलग कर देता है। ठीक है ना। और 7वां प्रश्न है, दीपक की सार्थकता कब बढ़ती है? दीपक की सार्थकता कब बढ़ती है? यह दीप अकेला कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आगे का साहित्य परिचय। आगे का साहित्य परिचय में क्या मेन बातें आपको बतानी है? क्या बतानी है? मेन बातें बतानी है। जैसे कवि यज्ञ का जन्म कब हुआ था, और यज्ञ का पूरा नाम क्या है? सचिनानंद हीरानंद वात्सल्य यज्ञ है। और जन्म कब हुआ था? 1911 में हुआ था। और उनकी कौन कौन से 2-3 रचना बता देनी है। और हिंदी साहित्य के सप्तक परंपरा की शुरुआत किसने की थी? यज्ञ ने की थी। यही बताना है बस साहित्य परिचय में। और आपको जो रचना है मैंने एक बारीकी से शॉर्ट वीडियो में बता रखी है, आप जाकर देख लेना। अब निबंधात्मक प्रश्न है वो देखिए। मैंने देखा एक बूंद कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। और दूसरा प्रश्न है, व्यक्ति की समाज के साथ अंतर्गता से राष्ट्रीय मजबूती होगा। यह दीप अकेला कविता के आधार पर इस कथन के समर्थन में अपने विचार व्यक्त करने हैं। ठीक है ना। और अब हमारा अगला पार्ट है केदारनाथ। कौन सा है? केदारनाथ वाला, जो बनारस का पान प्रसिद्ध है। बनारस का क्या प्रसिद्ध है? पान बनारस वाला। बनारस कविता के रचयिता कौन है? केदारनाथ सिंह। कौन है? केदारनाथ सिंह। कौन है? केदारनाथ सिंह। और खाली होता है यह शहर शब्द किस नगर के लिए प्रयुक्त हुआ है? किसके लिए हुआ है? बनारस के लिए। किसके लिए? बनारस के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए हुआ है? बनारस के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है ना। और आप देखते चले, केदारनाथ सिंह का जन्म कब हुआ था? केदारनाथ सिंह का जन्म कब हुआ था? जल्दी बताओ। केदारनाथ सिंह का जन्म 1934 में हुआ था। कब हुआ था? 1934 में हुआ था। और इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। केदारनाथ सिंह को किस विषय पर PhD की उपाधि मिली? किस पर मिली थी उपाधि? आधुनिक हिंदी कविता में छंद, विधान और अलंकार और साहित्य, मुक्त छंद कविता और आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विद्वान। ये जल्दी बताओ। और अब मैं बता देता हूँ। आप उन प्रश्नों को रट्टा मार लेना, ये पक्का आएंगे। इन प्रश्नों के रट्टा लगा लेना। तो कौन सा हो जाएगा उत्तर? आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान। केदारनाथ सिंह को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? केदारनाथ सिंह को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? किस पर मिला है? ये मिला अकाल में सारांश। किस पर मिला है? अकाल पर सारांश। और कब्रिस्तान में पंचायत निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? केदारनाथ सिंह। कौन है? केदारनाथ सिंह। और दिशा कविता का विषय क्या है? दिशा कविता का विषय क्या है? बल मनोविज्ञान। क्या है? बाल मनोविज्ञान है। क्या है? बाल मनोविज्ञान। सॉरी, गलती से बोल लीज गया पहले। बाल मनोविज्ञान हो जाएगा। ठीक है ना। और आगे प्रश्न देखिए, ये लघुतात्मक प्रश्न आ गए। दिशा कविता का बल मनोविज्ञान की कविता है, स्पष्ट कीजिए। और खाली कटोरे में वसंत का उतरना, इस पंक्ति में निहित भाव स्पष्ट कीजिए। और तीसरा प्रश्न है कि जो चीज जहां थी वहीं पर रखी है, इस पंक्ति के माध्यम से बनारस के लोगों की किन विशेषता की ओर संकेत करता है? दिशा कविता का केंद्रित भाव लिखे। जो दिशा कविता है आपकी, उसका क्या लिखना है? केंद्रित भाव। ठीक है ना। धीरे धीरे होने की सामूहिक लय और दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को। धीरे धीरे होने की सामूहिक लय और दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को। बनारस कविता में धीरे धीरे होने की सामूहिक लय में क्या है और क्या बंधा है? ठीक है ना। केदारनाथ सिंह का साहित्य परिचय। और जितने भी कवि परिचय है उनको तो रट्टा लगा लेना, पक्का आता है। और जो जीवन परिचय उनमें से तो बार बार प्रश्न आते हैं। दिशा कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि बच्चों की दुनिया व उनकी सोच सीमित होती है। जब कवि ने उस बच्चे को जाकर पूछा था हिमालय किधर है ना, तो बच्चे ने क्या जवाब दिया था उनके बारे में आप लिख देना। बनारस कविता का भावार्थ लिखिए। बनारस कविता का भावार्थ क्या है? और बनारस कविता के आधार पर बनारस के लोगों की धार्मिक आस्था पर टिप्पणी लिखिए। जैसे मंदिर की घंटियाँ और मंदिर में वह जो आरती का समय था उनके बारे में लिख देना। अब
पाठ है रघुवीर शाही। आज मैं 3 ही पाठ कराऊंगा, फिर मैं जो अगले बच्चे हैं पाठ वह अगले वीडियो में सभी करा दूंगा। रघुवीर शाही का जन्म कब हुआ था? रघुवीर शाही का जन्म कब हुआ था? सन 1932 में, सन 1932 में हुआ था, या सन 1929 में, या सन 1930 में, या सन 1933 में? कब हुआ था? जल्दी बताओ कब हुआ था? ये हुआ था 1929 में, 1929 में। और निम्नलिखित में से रघुवीर शाही का संबंध किस पत्रिका से नहीं है? निम्न में से रघुवीर शाही का संबंध किस पत्रिका से नहीं है? ज़्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं, प्रश्न सही नहीं पढ़ते हैं और नहीं तो नहीं देखते हैं और सीधा है ऐसे पढ़ लेते हैं। तो कौन सा नहीं है? हंस नहीं है। कौन सा नहीं है? हंस नहीं है। और कल्पना और दिनमान और प्रतीक यह पत्रिका है और हंस नहीं है। यह तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस काव्य संग्रह पर रघुवीर शाही का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? किस पर मिला था? सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरोध, लोग भूल गए और हंसो हंसो जल्दी हंसो, हंसो हंसो जल्दी हंसो। किस पर मिला है? लोग भूल गए, लोग भूल गए हैं। और चौथा प्रश्न देखिए, जैसे बहन दा कहती है पंक्ति में दा शब्द का अर्थ। जैसे बहन दा कहती है पंक्ति में दा शब्द का अर्थ क्या है? बताइए। पिता, पिता है, या बड़ी बहन है, या बड़ा भाई है, या दादा है? क्या है? तो ये हो जाएगा बड़ी, ये हो जाएगा जैसे बहन दा कहती है बड़ा भाई, क्या हो जाएगा? बड़ा भाई, ठीक है ना। और तोड़ो कविता का भाव क्या है? तोड़ो कविता का भाव क्या है? तोड़ो कविता का भाव क्या है? तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा उद्बोधन परक। क्या हो जाएगा? उद्बोधन परक। और आगे देखिए, और यह कैलेंडर से मालूम था, यह कैलेंडर से मालूम था, अमुक दिन अमुक बार और मदन महीने की होगी पंचमी, मदन महीने की होगी पंचमी। उपयुक्त पंक्ति के माध्यम से कवि ने मनुष्य की किस विडंबना पर व्यंग्य किया है? किस पर किया है उसको बताना है। और वसंत आया कविता में कवि ने मनुष्य की किस प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया है? और वसंत आया कविता की मूल संवेदना क्या है? और अपने मन के मैदानों पर व्याप्ति कैसी उब है? और इस पंक्ति का निहार्थ स्पष्ट कीजिए। कवि को वसंत पंचमी के आगमन की सूचना किससे मिली और कैसे? कवि को वसंत पंचमी के आगमन की सूचना कैसे और कैसे मिली और किससे मिली और कैसे? ये देख लेना। ये कवि को हवा से और पेड़ों के पत्तों से, जो पेड़ों के पुराने पत्ते हैं वह गिर जाते हैं और नए पत्ते कुंपले निकल कर आ जाती है वसंत पंचमी पर। वसंत आया कविता में मनुष्य की किस जीवन शैली पर व्यंग्य किया है और क्या? स्पष्ट कीजिए। तोड़ो कविता का प्रतिपाद्य लिखिए और तोड़ो कविता के द्वारा मनुष्य की किस व्यथा को व्यक्त किया गया है स्पष्ट कीजिए। ये आपको, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये प्रश्न भी अच्छे लगेंगे होंगे। मैं कहता हूँ ये प्रश्न जितने भी मैं कराया हूँ उसको रट्टा मार लेना और वीडियो को फिर देख लेना, क्योंकि मैं कहता हूँ उनमें से ही उठेगा। और आपको इतिहास की अगर सीरीज चाहिए, इतिहास की सीरीज चाहिए, तो आपको मात्र अभी तक 26 जनवरी से पहले तो आपको मात्र 20 रुपये में मिल रही है, 20 रुपये में। बाद में ये 60 रुपये की वापस हो जाएगी। पहले मैंने 60 रुपये में दिया और अभी भी ये 60 रुपये में हो जाएगी। और 26 जनवरी से पहले इसको ले लेना, आपको 20 रुपये में मिल जाएगी। आप शॉर्ट वीडियो में जाकर देख लेना, मैंने वीडियो डाल रखी है। जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद। अगले वीडियो में मिलती है।